नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं उर्विंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। और हम खड़े हैं फ्रांस के शहर पेरिस में और मेरे पीछे ये एक टावर है। पहले ये टावर दिखाते हैं और ये पूरा का पूरा स्क्वायर दिखाते हैं। तो ये जो टावर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत लोगों ने सुना होगा, उसकी नींव यहाँ से पड़ी थी। अब ये सामने और पीछे ये बाग है और ये सारे को स्क्वायर को कॉनकॉर्ड स्क्वायर कहते हैं। अब कॉनकॉर्ड स्क्वायर है और बिल्कुल सामने जैसे हमारा दिल्ली का इंडिया गेट है और उसके सामने जो मार्ग जाता है वो राष्ट्रपति भवन को जाता है, वैसे ही यहाँ पे ये जो स्मारक बना हुआ है, इसके इस तरफ ये एक बहुत खूबसूरत गार्डन है पीछे, और ये जो स्मारक है इसके सामने ये एक सड़क जा रही है जो सीधी बिल्कुल सामने नेपोलियन का स्मारक है उसको जाके मिलती है, बिल्कुल सामने सेंटर से। और इस तरफ पीछे जो है नेशनल असेंबली है, पीछे जो है नेशनल असेंबली है। अब ये जो स्मारक है इसके बारे में थोड़ा बता दें कि यहाँ पे आज़ादी से पहले जो लास्ट राजा थे किंग लुइस, उनकी पत्नी और उनको दोनों को यहाँ पे यहीं पे फांसी दी गई थी, उनका गला काट दिया गया था। यहाँ फांसी जो थी वो गला काट के होती है और यहाँ पे उनका गला काटा था और ये स्मारक बनाया था क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा पे बहुत जुल्म करे थे। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए यहाँ पे क्रांति हुई थी, जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। और इस बड़े से मैदान में लोग इकट्ठे हुए और उन सब ने मिलकर इस राजा का और उसकी वाइफ का यहाँ पे अंत किया और अपने देश को आज़ाद करवाया। तो यहाँ पे भी बहुत सारे जो क्रांतिकारी गुट थे, तो जो बहुत सारे गुट थे क्रांतिकारी, जैसे हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के अंदर सुभाष चंद्र बोस का अलग ग्रुप था और महात्मा गांधी का अलग गुट था, भगत सिंह, चंद्रशेखर, इनका अलग गुट था। और ऐसे ही यहाँ पे भी 3-4 गुट थे और सारे गुट जो थे वो अपने अपने तरीके से आज़ादी लेना चाहते थे। लेकिन जब एक गुट ने यहाँ पे राजा के जो खास बंदों को मारना शुरू कर दिया और वो मारने का जो प्रोसेस था वो बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच गया कि इस लोकेशन पे आकर फाइनली लोगों ने मिलकर राजा और उसकी वाइफ को फांसी दी थी। और जो उसके सैनिक थे, राजा के जो सैनिक थे, उनको भी यहाँ पे फांसी दी गई। यहाँ पे बहुत सारे राजा के सबॉर्डिनेट जो उनके साथ में काम करते थे, जो जुल्म करने में उनका साथ देते थे, उन सब की यहाँ पे फांसी हुई थी, यानी कि उनका गला काटा गया था। और उसके बाद ये स्मारक बना है ताकि याद रहे कि हमारे देश को गुलामी से कैसे हमने आज़ाद करवाया। अब जब यहाँ आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद फिर उन्होंने अपना एक असेंबली बना ली और वो असेंबली बिल्कुल सामने वहाँ पे बनी, वो पीछे वाली बिल्डिंग है जहाँ पे फर्स्ट असेंबली बनी थी। लोगों ने अपने में से कुछ लोगों को चुनकर अपनी एक टेम्परेरी सरकार बनाई थी और उसका फर्स्ट सेशन वो सामने असेंबली में, जिसको नेशनल असेंबली कहते थे, वहाँ पे हुआ था। अब असेंबली में जब वो सहमति कुछ बातों पे हुई, फिर नहीं हुई, फिर संविधान बना और बाद में इसी देश के अंदर नेपोलियन पैदा हुआ और उसने इस देश का जो शासक बना और फिर उसने बहुत सी कंट्रियों पे कब्जा किया। और फिर वो राजा जो था वो राजा बन गया और राजा बन के फिर उसने जुल्म करना शुरू कर दिया कुछ लोगों के ऊपर धार्मिक तौर पे। तो उसके भी बाद में लोग खिलाफ हुए, लोगों ने लड़ झगड़ के राजा को मारकर आज़ादी ली थी, पर बाद में पता लगा कि नेपोलियन फिर राजा ही था और फिर उसने वही काम शुरू कर दिया।
तो इसी रोड के ऊपर सामने जाके नेपोलियन ने जो जंगें लड़ी थी, उस जंगों के अंदर जो उसके साथ में शहीद हुए थे, वो उन सब का स्मारक बिल्कुल सामने था। और वो जो स्मारक बना था उससे पहले नेपोलियन की डेथ हो गई थी, और नेपोलियन की जो जनाजा था वो उस स्मारक के नीचे से गुजारा गया था और वहीं पे उसका संस्कार हुआ था। और इसी सामने जो नेशनल असेंबली है, इसके बिल्कुल राइट मुड़ेंगे तो आगे एक हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल जो है वो हॉस्पिटल ऑफ इनवैलिड्स कहते हैं उसको, यानी कि जंग के अंदर जो सैनिक जिनकी टांगें कट गई या बाजू कट गए या जो अपाहज हो गए, जिनकी ज़रूरत नहीं रही फौज को, तो वो भीख ना मांगे, तो उनके लिए सामने एक हॉस्पिटल बनाया था और उसके साथ में उनके रहने का इंतज़ाम किया था, उनको पेंशन भी मिलती थी। तो वो सारा जो एरिया है वो इनवैलिड्स वाला एरिया जो है उसको एरिया ऑफ इनवैलिड्स कहते हैं। अब सामने एक बाग है, यहाँ पे सामने ये राजा का बाग था, और जब फांसी हुई थी राजा को, तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड के कुछ 300-400 सैनिक थे, वो इस बाग की रक्षा करते थे। और लोगों ने जब राजा को मारा तो साथ में वो स्विट्जरलैंड के वो जो सैनिक थे उनका भी यहाँ पे गला काट दिया था। तो यहाँ बहुत खून खराबा हुआ है इस चौक के ऊपर। ये ऐतिहासिक चौराहा है और बड़ा एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी इनकी जो इवेंट्स हैं वो होती हैं। और अभी क्योंकि अगले साल यानी कि 2024 में ओलंपिक्स जो हैं वो फ्रांस में होने वाले हैं, और इसीलिए इसको अब रेनोवेट किया जा रहा है, चीज़ों को अच्छा किया जा रहा है। और हमारे इस तरफ पीछे आईफिल टावर है, और आईफिल टावर जो है उसको भी गोल्डन कलर का रंग किया जा रहा है ओलंपिक्स की वजह से, जो 2024 में फ्रांस में होनी है। तो ये हमने आपको यहाँ का इतिहास बता दिया है। अब सामने जो गार्डन है, आइए चल के वो भी दिखाते हैं।